चलिए, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, दैट इज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इट इज़ गिवन एज 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे -2 है ना, और फिर उसका स्क्वायर करें -3 सॉरी, और -3 का स्क्वायर -6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद कैरिंग हो गया, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। द कंडक्टिविटी ऑफ अ कॉपर इज कंडक्टिविटी 6.25 इंटू 10⁻7 साइमन पर मीटर है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि भाई क्या पता लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इसको देख के पता चल रहा कि मुझे इससे करंट डेंसिटी मिल सकती है, सिग्मा है ना, ई मेरा टारगेट है। हाँ, तो आप इससे J इक्वल्स टू सिग्मा ई का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं। अब अपना मेन टारगेट क्या है, E, तो फिर मैं बोलूँ E इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, J अपॉन सिग्मा। J इज हाउ मच, I बाय A इंटू सिग्मा, और I कितना है 1, एरिया कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6, 6.25 इंटू 10⁻7। 6.25 कितना होता, 12.5, हाँ 12.5, तो 12.5, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता है E इज इक्वल्स टू 1/12.5 इंटू 10⁻1, क्योंकि -6 और +7 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 1। अब थोड़ा सा दिमाग से खेलो उसको, मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, देखो 1/1.25 इंटू 10⁻2, इसलिए रेसिप्रोकल की अच्छी नॉलेज होना ही। 1/1.25 क्या आता, या चलो एक काम करते, 1.25 करो, एक काम 0.8 नहीं, किसका रेशो है ये, मतलब किसकी 1.25 को मैं क्या लिख सकता, 10/8, 10/8 बोले तो 1.25 होता है। तो मैं 1.25 को 10/8 लिख सकता हूँ, तो 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻2, 8 जाएगा ऊपर, है ना, 8, और ये 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, है ना। थोड़ा ये रेसिप्रोकल्स के कैलकुलेशन सीखो ज़रा ये, क्योंकि ये तुम्हारे को ऐसा इजीली सॉल्व करके देंगे वैल्यूज़। चलिए नेक्स्ट, copper wire has a resistance 10 ohm and area of cross section 1 millimeter square. Full stop. A potential difference of 10 volt exists across the wire. Full stop. Calculate the drift speed of electron, comma, if the number of electrons
पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर in copper is 8 into 10 raised to power 28 electrons. Go for it. एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। और उसने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अप्लाई किया गया है वायर के अक्रॉस, कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट का। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर इज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स। वेल दैट्स वेरी इजी। हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड का इन टर्म्स ऑफ करंट हमारे पास फॉर्मूला है, आई इक्वल्स टू एनी ए वी डी करके है। तो वी डी इज इक्वल्स टू आई अपॉन एनी ए, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना ड्रिफ्ट स्पीड का इन टर्म्स ऑफ करंट। करंट निकल जाएगा वी बाई आर से, है ना। अब आई इक्वल्स टू, मतलब मान लो वी बाई आर अगर मैं लूँ तो 1 एम्पियर आएगा उसका वैल्यू, है ना। वी की वैल्यू 10 वोल्ट है, आर की वैल्यू 10 ओम है, तो 1 एम्पियर उसकी वैल्यू आएगी। तो ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल्स टू फिर आई अपॉन आई, यानी कि 1 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 28, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 रेज़ टू पावर -6। इनमें से सारे नंबर्स ऐसे हैं जिसके आप इजीली रेसिप्रोकल्स ले सकते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो गया? अदीबा इधर है। हाँ ठीक है, तो ऐसे नंबर से सबके जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इनके रेसिप्रोकल्स को। जैसे कि 1/8 क्या होता है? 0.125 होता है, और 1/1.6 0.625 होता है। ठीक है, तो करो उसका सॉल्व। 19 और 6 ऐड होकर कितने होंगे? 27, है ना। 19 और 6 ऐड होकर क्या होंगे? नहीं 25 होंगे, सॉरी 25 और 28 10 रेज़ टू पावर 3, तो नीचे डिनोमिनेटर में 10 रेज़ टू पावर 3 आएगा, और वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -3। और फिर उसके बाद आप 8 इंटू 1.6, चलो करते अपन। Therefore 1/8 0.125, 1/1.6 0.625 इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर कितना बच रहा हो? -3 की +3, -3 बहुत कम हो जा रही ना स्पीड, इसलिए करो कैलकुलेशन कितना आ रहा। (0.078 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर पर सेकेंड, या मिलीमीटर पर सेकेंड। 0.078 मिलीमीटर पर सेकेंड। अमजद नेक्स्ट,
potential difference is applied between the ends of a conductor of uniform radius (2 millimeter). First off, it results in an electric field of strength 250 volt per meter along the length of conductor. Along the length of conductor. First stop. Find the resistivity. Find the resistivity of the material. Find the resistivity of the material if the current in the conductor is 2 pi ampere. 2 pi amperes. The current in the conductor is 2 pi amperes. So first of all हम लोगों को क्या करना है, लिस्ट बनाओ कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है. A potential difference is applied between the two ends of a conductor of uniform radius 2 millimeter. तो मुझे यहाँ पर कंडक्टर का रेडियस दिया गया एंड इट इज हाउ मच 2 millimeter. 2 into 10 raised to power minus 3 meters. It results an electric field of 250 volt per meter. 250 volt per meter का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है along the length of the conductor. Find the resistivity. You have to calculate resistivity of the conductor. If the current flowing through the conductor is I is how much? 2 pi ampere. Well, that's very easy. मुझे देखकर ही समझ में आ रहा है. E is equals to sigma J is equals to sigma E है तो J equals to E by rho का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. Using J equals to E by rho. है ना, सिग्मा ई था ना, सिग्मा का रेसिप्रोकल रो होता है, तो ये फॉर्मूला लगाना है मुझको. तो J मीन्स हाउ मच I बाय A इज इक्वल्स टू E बाय रो. ओके, अब ऐसा है कि मेरा मेन टारगेट क्या है, रो. देयरफॉर रो इज इक्वल्स टू E इंटू A अपॉन I. देयरफॉर रो इज इक्वल्स टू E कितना है 250. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन आई. देयरफॉर रो इज इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लाई बाय पाई. व्हाट अबाउट आर? आर इज 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3. उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 अपॉन आई, दैट इज 2 पाई. ओके, पाई gets cancelled, 4 gets divided by 2 and this 2 gets multiplied by 250 and the result will be 500 into 10 raised to power minus 6, or you can say that 5 into 10 raised to power minus 4 ohm meter. Okay.
नेक्स्ट, चौथा प्रॉब्लम, a current of 5 ampere is passing through a metallic wire of cross section area 4 into 10 raised to power minus 6 meters square is passing through a metallic wire of cross section 4 into 10 raised to power minus 6 meters square. Full stop. If the density of the charge carrier in the wire is 5 into 10 raised to power 26 meter cube, if the density of charge carriers in the wire is 5 into 10 raised to power 26 meter cube, find the drift speed of the electron. Find the drift speed of the electron. चार्ज कैरियर्स मतलब वो पार्टिकल्स जो चार्ज लेके जा रहे हैं, मतलब वही इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है ना। तो चलिए लिस्ट बनाइए क्या क्या है आपके पास, तो सोचिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। सो एज आई कैन सी, मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, अरे वो तो वही फॉर्मूला लग रहा मुझको पे, मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर दिया हुआ है 5 into 10 raised to power 26। ड्रिफ्ट स्पीड आपसे पूछा गया, वही है फॉर्मूला, वी डी इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई है ना। तो ड्रिफ्ट स्पीड का ये फॉर्मूला यूज़ करिए, आप सॉल्व करके बता दो मुझको क्या आंसर आ रहा है उसका, मैं जब तक दूसरा प्रॉब्लम लिखता हूँ। क्या रहा in copper there are 10 raised to power 22 free electrons, 10 raised to power 22 free electrons per cc, per cc म्हणजे काय, per centimeter cube, all of which contribute to a current of 1 ampere in a wire of cross section, in a wire of cross section 0.01 मीटर स्क्वायर। फुल स्टॉप। दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज एवरेज स्पीड
ऑफ इलेक्ट्रॉन। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा? वही ड्रिफ्ट स्पीड। और दूसरा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वायर। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है ना, इसी फॉर्मूले पे आए हुए हैं ना, सबसे ज़्यादा। तो ये याद ही रखो यार। देखो कितना आ रहा उसका, इसका आंसर आया क्या? फिर कितना आ रहा? 156 इंटू 10⁻⁻²। चेक करता हूँ एक मिनट। अस्तगफिरुल्लाह। 1.56 इंटू 10⁻²। Let me check the answer. सही है। 1.6 बोला है इसने। 1.6। चलिए फिर अब वो वाला देखो। और फिर एक ज़बरदस्त क्वेश्चन। क्या हो गया? मेरे क्वेश्चन लिखे था, वो वाला सॉल्व करिए आप। The area of cross section comma length and density of a piece of a metal of atomic weight 60 or 10⁻⁻² meter square, comma 1.0, अच्छा लेंथ भी है 1.0 meters and 5 into 10⁻³ kilogram per meter cube respectively. First stop. Find the number of free electrons per unit volume, number of free electrons per unit volume if every atom contributes one free electron. If every atom contributes one free electron. Full stop. Also find the drift velocity of electrons. Also find the drift velocity of electrons in the metal when a current of 6 ampere passes through it. First stop. ब्रैकेट में लिखिएगा एवोगैड्रोस नंबर
इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻26 पर किलोग्राम पर मोल। ये लेने के लिए कहा गया उसने एवोगैड्रोस नंबर। देखो क्या क्या है तुम्हारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ है, एटॉमिक वेट है, डेंसिटी है, और क्या है रे? चलो लिखो। सबसे पहले तो मैं एटॉमिक वेट लिख लेता हूँ, 60 ग्राम्स, और एरिया उसने दिया है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, लेंथ दिया है 1.0 मीटर्स, डेंसिटी को जो मैं डी करके देता हूँ सर, डी, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर अपन रोज के लिए रेजिस्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं ना अपन। तो भैया अरे ये बाकी है ना होना, तुमको दिया था मैंने, सॉल्व करें, निकाले फिर आंसर्स का। तो पहले तो आपने क्या निकाले, ड्रिफ्ट स्पीड, क्या क्या है आपके पास, नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो कितना है 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब है बेटा। उससे पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, -6 ऊपर चला जाएगा, +6 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 28। तो 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। आगे कॉन्ट्रीब्यूट्स अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया 1 एम्पियर का इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 0.01 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द ड्रिफ्ट स्पीड, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। निकालो ड्रिफ्ट स्पीड क्या आ रहा, ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल्स टू I/NE। I की वैल्यू 1 एम्पियर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10⁻28, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.01 यानी कि 10⁻²। 1/1.6 कितना होता है 0.625, और 19 और 2 कितना हो जाएगा 21 -21 और 20 -27 10⁻7 -7 है ना। एक बार आंसर चेक कर लूँ मैं, ठीक है 6.25 इंटू 10⁻⁻4 पावर का इशू आया, देखो तो एक बार, -4 आ रहा है इसका, ये -4 लिया इसने -2 की जगह। एरिया 1 मीटर स्क्वायर में ही है वो, अच्छा इसमें ये क्वेश्चन में एक चीज़ रह गई, क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी दी गई थी, वो मैंने लिखा नहीं, ये क्वेश्चन में मेंशन था, एडिट कर लेना। हाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मैंने गलत लिख डाला, सेंटीमीटर स्क्वायर है वो, हाँ तो वो फिर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा बराबर, फिर वो -4 होगा। सेंटीमीटर का क्या रहेंगे आप -4 हाँ 10⁻⁻6 होगा, फिर आंसर फिर भी बदलेगा अपना। आ रहा क्या -6 कितना आ रहा हो, -19 और -6 -25 23 3 10⁻⁻3 है ना, 6.25 इंटू 10⁻⁻4 करेक्ट। तो 6.2 चलो इतना ठीक है,
अब अगला तुमको क्या पूछा हुआ है, रेजिस्टिविटी। अब अपने पास J इक्वल्स टू ई बाय रो होता है, यानी कि I बाय ए इज इक्वल्स टू ई बाय रो, रो इज इक्वल्स टू ई इंटू ए अपॉन आई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, E इज इक्वल्स टू आई इंटू रो अपॉन ए, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू आई कितना है आपका 1 एम्पियर। रेजिस्टिविटी कितनी दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻² अपॉन एरिया 10⁻⁻6। तो सिंपली वो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, तो जैसे कि मैं यहाँ आया था ये क्वेश्चन पे, यहाँ पर मुझे एटॉमिक मास दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिया है और मास डेंसिटी दिया हुआ है। पूरा क्लियर करो कौन सा डेंसिटी है, मास डेंसिटी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब नजर आया ना ये, यानी मास अपॉन वॉल्यूम है वो। तो मास डेंसिटी आपको दिया गया है 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसने आपसे क्या क्या पूछ लिया, सबसे पहले तो स्मॉल n की वैल्यू पूछा उसने, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और उसने करंट की वैल्यू देकर 6 एम्पियर आपसे ड्रिफ्ट स्पीड पूछा हुआ है, n पूछा गया है और ड्रिफ्ट स्पीड पूछा गया है। जरा सोचो n कैसे निकल सकता है। उसने बोला हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स निकाल पाऊँ, अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स निकाल पाऊँ तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूँ, है ना। चलो करो ट्राई, फिर 2 मिनट के लिए बैठ जाता हूँ मैं। ईच एटम कंट्रीब्यूट ईच इलेक्ट्रॉन। अरे बंद ना करना, किसी घंटी बज रही। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, है ना। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर से अगर आप करेंगे तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या वेट, एवोगैड्रोस नंबर। मास को क्या लिख सकते हैं आप, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, मल्टीप्लाई बाय Na। क्या अपने पास वॉल्यूम है कि, हाँ, एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 10⁻⁻²। उसको डेंसिटी से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपका dV, पूरा ये ऊपर का मास ये। तो नंबर ऑफ एटम्स 5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 10⁻⁻², और अपना ये कितना आ रहा 6 है ना, 60 है। और एवोगैड्रोस नंबर 6 इंटू 10⁻26। करो तो क्या रहा देखो, क्या कितना आ रहा फाइनल, 6 इंटू 10⁻, मैं एक बार चेक कर लेता। हाँ, उसमें 26 ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में 26 दिया हुआ है। अब देखो कितना आ रहा 5 ये n 5 इंटू 10⁻26 आ रहा, करा गलती उसने फिर, क्योंकि क्वेश्चन में उसने 26 दिया और कैलकुलेशन में 23 लिखा उसने। यहाँ करेक्शन कर लो, इसको 23 करो, क्या
किलोग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल करते इसको कन्वर्ट। तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा फिर 23 आ जाएगा ऑटोमेटिकली ग्राम पर मोल। अब देखो कितना आ रहा पूरा कैलकुलेशन, 6 5 देखो ये 1 जा 10 जा, ये 10 10 5 इंटू 10⁻23। आंसर में 22 कैसे आया? ये आंसर 22 दिया हुआ है। देखो कोई कैलकुलेशन एरर हुई क्या अपने से? अरे अपन ने आंसर किलोग्राम में डाले ना। एक बार ये ऊपर का कैलकुलेशन चेक करो, डेंसिटी स्मॉल एम, एक काम को स्मॉल एम को अलग से ही निकालो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 5 इंटू 10⁻3। एरिया कितना है आपका -2 और लेंथ है 1.0 मीटर यानी 10⁻2 50 हो रहा है। उसमें क्या है 5 आया शायद से, 5 इंटू 10⁻3। क्या सेंटीमीटर स्क्वायर तो नहीं एरिया? क्वेश्चन एरिया 6 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर दिया उसने और लेंथ 1.0 मीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ठीक है और डेंसिटी 5 इंटू 10⁻3 किलोग्राम मीटर क्यूब दिया उसने, 10⁻6 मीटर्स। मैंने एरिया -2 कहाँ से लिखा ये? नहीं एरिया ये माइनस, अरे वो एक एरिया -6 होना वहाँ पे, ये -6 होगा, एरिया होगा -6। करो अब कैलकुलेशन सही करो। अब आएगा 10⁻22। देखो ये मास फिर आएगा आपका, मास को अगर मैं सेपरेटली सॉल्व करूं, मास ऑफ मटेरियल विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपका कितना है 5 इंटू 10⁻3, एरिया है 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1.0। तो अब ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻3 किलोग्राम, मगर एज यू नो हमको ग्राम में चाहिए होता है तो 5 ग्राम, तो ये ऊपर सिर्फ 5 ग्राम आएगा, फिर बराबर ये 10⁻22 आ जाएगा। 5 इंटू 10⁻22 है ना। वो सब क्वेश्चंस गलत लिख डाला मैंने वैल्यूज़ के। तो अब ऐसा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए आपको पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंस नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले, ये पर यूनिट वॉल्यूम नहीं मिला ये, है ना। ये सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना बाकी है, नंबर डेंसिटी। ये पुराना वाला हो गया क्या? तो नंबर डेंसिटी निकालना बाकी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो देयरफॉर स्मॉल n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 5 इंटू 10⁻22। व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? व्हाट इज द वॉल्यूम? एरिया इंटू लेंथ यानी 10⁻6 बराबर है 28। 5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ये आ गया। और दूसरा क्या पूछा उसने? ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड का तो फॉर्मूला अपने को मालूम है, घिसा पीटा फॉर्मूला, I अपॉन NEA। करंट कितना है आपका 6 एम्पियर, ये कितना है 5 इंटू 10⁻28 और ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻−19। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 10⁻−6। अब करो कैलकुलेट। देखो 1/5 0.2 होता है या 6/5 1.2 होता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/5 यानी कि 0.2, 1/1.6 यानी कि 0.625 डिवाइडेड बाय 19 में 19 और 6 25
और 10 रेज़ टू पावर माइनस ये आ जाएगा +3। देखो भैया ऊपर का कैलकुलेशन क्या था, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.625 कितना आ रहा, पूरा फाइनल आंसर 0.75 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो। नहीं आ रहा, 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, सही है वो मैं नहीं बताऊंगा सही क्यों नहीं, गलत क्यों आ रहा है इसका आंसर। वो जो उसमें है 16 एम्पियर करंट दिया हुआ है इसलिए। नहीं रे, क्वेश्चन सही लिखा मैंने, कैलकुलेशन में उसने 16 कर डाला खुद ही इसने। चलो